सुम्बल अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है। कल तक तो मेरा बाप मेरे साथ था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है। क्योंकि उसको कोई भी अदन की बात करती हूँ तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और ऐसा लगता है जैसे मेरे से ज़्यादा उसे अदन पर यकीन हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इस अदन ने क्या जादू चलाया है। इसके बाद अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सुम्बल इस बात से परेशान है और ये सारी बात जो है वो अपने बाप के साथ भी करती है और कहती है कि आखिर मुझे इस बात का पता नहीं चल रहा कि असल वजह क्या है। कल तक तो आप मेरा हर बात में साथ देते थे, लेकिन आज आप किसी बात पर मेरा साथ नहीं दे रहे, बल्कि यही कह रहे हैं कि दूर अदन बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो वो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है और मुझे उससे जाकर माफ़ी मांगनी होगी। मुझे तो खैर इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आगे से आप देखेंगे उसका बाप उसको कहता है, दरअसल मुझे हकीकत अब पता चली है कि असल दुनिया की हकीकत क्या है। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे में ही मगन थे और सारी ज़िंदगी हमने दूसरों पर ज़ुल्म करना ही सीखा है। लेकिन अदन से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पहचान हो चुकी है कि क्या असल है और क्या नकल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी जाकर उससे माफ़ी माँग लो, ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि तरबियत तो तुम्हारी ही मैंने की है, इसलिए मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा कि अगर तुम मेरी बेटी होकर इस तरह का काम करोगी और उससे माफ़ी नहीं मांगोगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आगे से सुंबल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि नहीं, मेरे जीते जी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी कि मैं माफ़ी माँगने वालों में से नहीं हूँ। मैं उस औरत से जाकर कभी भी माफ़ी नहीं माँगूँगी। एक तो मुझे तबरेज़ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, जिसको किसी बात का कोई भी इल्म नहीं है। यानी कि उसको बार-बार कहने के बावजूद भी वो उसको नहीं छोड़ा है। असल में उसकी क्या ज़हन में चल रहा है इस बातों का तो ख़ैर मुझे कोई भी इल्म नहीं है। मुझे खुद नहीं समझ आती कि दुर्योधन में आखिर ऐसा है क्या जो सारे लोग उसके पीछे भागे-भागे जा रहे हैं। ख़ैर आप छोड़िए, लेकिन मैं आपसे जो कह रही हूँ वो बात अपने ज़हन में बिठा लीजिए, क्योंकि मैंने अब ये तय कर लिया है कि मैं इस दुर्योधन को उसकी ज़िंदगी से निकाल कर ही सांस लूँगी, वरना मैं सुकून से नहीं बैठूँगी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा समझाने के बाद उसका बाप जो है काफ़ी ज़्यादा थक हार कर अपने कमरे में चला जाता है और तबरेज़ को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसकी तरबियत तो मैंने ही की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस कदर बिगड़ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी उसकी बातों को दिल पर मत लो और उसकी हर बात को, उस गलती को माफ़ कर दो। आगे से तबरेज़ कहता है कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी नहीं मिलती है। उन्हीं में से ही आपकी बेटी है, जिसकी हर बात में कोई ना कोई गलत बात है जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। डाल दो कि मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं रह गया है। दूसरी तरफ से काफ़ी अच्छे तरीके से टुकाई होती है जाके सफ़िया की, क्योंकि जैसे ही सफ़िया बेगम अपने घर पे जाती है, तबरेज़ का बाप बड़े ही गुस्से से उसको कहता है, क्या जो कुछ हुआ था तुम इसकी ज़िम्मेदार हो? सफ़िया कहती है कि नहीं, आपको गलतफ़हमी हुई है। आगे से वो कहता है कि तबरेज़ ने मुझे सारा कुछ बता दिया है जो कुछ हुआ है। तो आगे से सुंबल के साथ मिलकर जो कुछ तुमने किया है, सारी हकीकत मेरे ऊपर खुल गई है। मेरा बेटा बहुत रोया, बहुत तकलीफ़ में था और उसको इस बात का सबसे ज़्यादा दुःख था कि मेरी माँ ने भी सुंबल का साथ दिया और उसके साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो? मेरा दिल तो आज कर रहा है कि मैं तुम्हें आज और अभी और इसी वक़्त छोड़ दूँ, और तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हें भुगतनी पड़ेगी कि मैं दिल से अब कभी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि तुमने जो हसर अशर किया है, बल्कि तुम सोचो कि तुम एक कातिला हो, तुमने एक कत्ल किया है और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। और ऊपर से तुम्हारी बेटी जूही, उसको तुमने बिल्कुल भी ज़हन नहीं रखा कि जो कुछ तुम आज किसी की बेटी के साथ कर रही हो, वो कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है। ये बात तो तुम्हारे दिमाग में बैठ ही नहीं रही, लेकिन बहुत जल्द तुम इसका नतीजा देख लोगी। फिर इस बात का और कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम इस बात की ज़िम्मेदार होगी, क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि किसी की बेटी के साथ इस तरह से करना किस कदर गुनाह है, और वो उल्टा तुम्हारे ऊपर भी
पड़ सकती है और ऐसा ही से होगा। खुशी ज़िंदगी गुजार लो। मेरा तो तुमसे यही कहना है, लेकिन पता नहीं तुम अपनी माँ की बातों में क्यों आ जाते हो। वो सिवाय लालच के तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं पड़ती है। ये मैं तुम्हें बात बार-बार बता रहा हूँ। आगे से आप देखेंगे तबरेज़ कहता है कि ये मेरा भी मानना है कि पैसा ही बहुत कुछ है, इसलिए मैं अपनी मंज़िल पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसमें मेरी माँ का कसूर तो नहीं। हाँ, जो कुछ उसने किया है इस चीज़ की माफ़ी उसको कभी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है और मैं कभी भी उनसे अब बात नहीं करूँगा। मेरा दिल उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। समझो कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है। इस पर कहता है तबरेज़ का बाप, तुम क्या समझ रहे हो कि मुझे इस बात का दुःख नहीं है? मेरा अपना दिल नहीं चाह रहा। मुझे तो आप लोगों की और दुनिया की मजबूरी है, वरना मैं इस रिश्ते को आज और इसी वक़्त ख़त्म कर देता। इसके बाद आप देखेंगे कि तबरेज़ को वो कह के जाता है कि तुम जो फ़ैसला करना बहुत ही सोच समझ के फ़ैसला करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सुंबल के साथ रहो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर सुंबल इस बात में शामिल हुई तो मैं सुंबल का और उसके बाप का वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। आखिर उन्होंने अपने आप को समझ क्या लिया है, कैसे इन्होंने इतनी बड़ी हरकत कर दी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे वो जैसे ही कर जाता है तबरेज़ का बाप, तो वहाँ जाकर उसकी माँ को कहता है कि मेरा दिल कर रहा है कि अभी और इसी वक्त तुम्हारा किस्सा ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपनी औलाद की खातिर, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लालच के गड़े ने उसका घर भी बर्बाद कर देना है। पहले तुम अपने बेटे का घर तो बर्बाद कर चुकी हो। तुम क्या समझ रही हो कि तुमने दूर अदन को मात दी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तुमने दूर अदन को मात नहीं दी है, बल्कि तुमने अपने बेटे को मात दी है और उसके घर को उजाड़ कर रख दिया है। तुम्हारी रूह नहीं कांपी इस तरह की हरकत करते हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। और मुझे अफ़सोस इस बात का है कि जूही भी इस बात में शामिल थी और आप दोनों ने पैसे की लालच में आकर क्या कुछ कर डाला है। यानी कि सुंबल से सिर्फ़ एक पैसे की लालच के पीछे आप लोगों ने अपना ईमान, अपनी आखिरत हर चीज़ ख़राब कर ली है। आखिर मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ कि आप लोग जो कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो। मैं कैसे आप लोगों को मना करूँ, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में तो कोई बात बैठ ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही छाया हुआ है। और तुम्हें मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी भी तबाह कर रही हो, बल्कि तुमने अपनी बेटी की ज़िंदगी भी तबाह कर दी है। और उनका लालच जिनके बारे में जिनके लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, उनका लालच कभी भी नहीं भरेगा। ये बात मैं आपको बार-बार समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आज आपने जो दुर्योधन के साथ किया है, ये आपको कल को भुगतना पड़ेगा और ये बात आप लोगों के आगे ज़रूर आएगी। ये बात मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। आगे से आप देखेंगे कि बड़ी माफ़ियाँ-तलाफ़ियाँ माँगेगी तबरेज़ की माँ और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो बस सुंबल ने कहा था तो मैंने ऐसे कर दिया। आगे से वो कहेगा कि सुंबल ने नहीं कहा, बल्कि तुम्हारे अंदर के लालच ने तुम्हें उकसाया था, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा है।